हाय फ्रेंड्स, मनीष नायर वंस अगेन। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यदि आप सीख रहे होंगे दोस्तों, धीरे धीरे हैबिट फॉर्म कीजिए कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करें खुद के, और धीरे धीरे यदि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो एक दिन आप दूसरों के प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ऐसे आप ग्रुप में प्रॉब्लम सॉल्व करके प्रॉब्लम सॉल्वर से डिसीजन मेक कर सकते हैं। आज का टॉपिक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग ये क्या है? ये भी एक स्किल है दोस्तों, एक कौशल है जिसे आप अपना सकते हैं, उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अनुभव में ला सकते हैं, और प्रैक्टिस करके ऑन करके आप एक दिन बहुत बहुत अच्छे डिसीजन मेकर बन सकते हैं। बट दोस्तों, आज जो मैं कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर है, अच्छे डिसीजन मेकर है, तो अच्छे लीडर भी बन सकते हैं दोस्तों। तो कितना इंपॉर्टेंट है हमें कि हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू करें। छोटे छोटे प्रॉब्लम से सॉल्यूशन फाइंड करके जो कॉन्फिडेंस आता है उससे डिसीजन मेक करेंगे। डिसीजन मेक करने के बाद में आप लीडरशिप की तरफ जाएंगे। मगर आज डिसीजन मेकिंग पे बात चल रही है दोस्तों, तो लेट्स फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग। दोस्तों, हम डिसीजन मेकिंग में जब भी हम निर्णय लेते हैं, निर्णय लेना ये हमेशा सही साबित हो ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब हमें ये समझना होगा कि डिसीजन लेना यानी हमने नापा, तौला और फिर एक निर्णय लिया। चाहे फिर वो हमारे पर्सनल लाइफ के लिए हो, या हमारे खेल के लिए हो, या हमारे हॉबी के लिए हो, या हमारी पर्सनालिटी के लिए हो, या हमारे लिए कोई भी ऐसी चीज जो हम सीखना चाहते हैं और हम उसे टाल रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे कहते हैं दोस्तों, आज का काम कल, कल का काम परसों, ऐसा करते हैं, हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। आज मैं पढ़ूंगा, आज मैं ये काम करूंगा, आज मैं ये काम करके ही रहूंगा। ये ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे निर्णय होते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें लेने होते हैं दोस्तों, और यही निर्णय हैं जो निर्णायक साबित होते हैं हमारे पर्सनालिटी, एक अच्छे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होने का, या लीडरशिप क्वालिटी होने का। दोस्तों, निर्णय लेते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी निर्णय लें, इसके प्रोज एंड कॉन्स, कोई भी एक डिसीजन ले रहे हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स, यदि मैं डिसीजन ले रहा हूं, निर्णय ले रहा हूं, तो मेरा नुकसान क्या हो सकता है, और नुकसान ऐसा है जो बर्दाश्त कर सके तो आपने लेना चाहिए। फायदा क्या होगा? आपके कोई भी निर्णय से आपका नुकसान हो, ये समझ में आता है, बहुत बड़ा नुकसान कभी नहीं होगा दोस्तों। आप निर्णय लेंगे तो आप इंडिपेंडेंट बनते जाओगे, आप क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर होते हो दोस्तों। जब निर्णय लेना चाहते हैं, जब आप कोशिश करते हैं, निर्णय लेते हैं अपनी निजी जिंदगी में दोस्तों, तो आप उतनी ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होना आपकी शुरुआत हो जाती है दोस्तों। मेरा ये मानना है कि आपने डिसीजन लिया, आपने तौल मोल के लिया, आपने डिसीजन लिया और वो डिसीजन गलत साबित हुआ, तो बैड डिसीजन भी एक डिसीजन लेने का फल होता है दोस्तों। अगर आप डिसीजन लेते ही नहीं तो आपको मालूम ही नहीं पड़ता बैड डिसीजन क्या है, और अगर आप बैड डिसीजन ले रहे हैं तो आप उसे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि मेरे साथ गलत क्या हुआ। मैंने नुकसान भी देखा, मैंने फायदे भी सोचे, मगर फायदा नहीं हुआ, नुकसान गहरा हो गया। ऐसा तो कभी होगा नहीं दोस्तों। हाँ, नुकसान जरूर होगा, हो सकता है कि आप जो चाह रहे हैं वो ना मिले, जो आपने ऑब्जेक्टिव अपने लिए आइडेंटिफाई करके रखी होगी, आप उसे पाना चाहते होंगे, वो आपको नहीं मिला, तो आप इसका अप्रोच चेंज कर लें। डिसीजन मेक करने में, निर्णय लेने में, यदि आपने पहला जो अप्रोच लिया है उससे आप ठीक विपरीत दूसरा कोई एवेन्यू देख लीजिए, दूसरा एक फ्रेश अप्रोच देख लीजिए, वहां से आप उसे अप्रोच करने की कोशिश कीजिए। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि वो बैड डिसीजन है तो आपको बैड डिसीजन के बाद में ही गुड डिसीजन मिलेगा, क्योंकि बैड डिसीजन में जो भी आपके फॉलोआउट्स होंगे दोस्तों, जो भी आपके आउटकम्स होंगे, आप उसे एनालाइज कर रहे होंगे, और उस एनालिसिस के बेस पे आपका एक अच्छा डिसीजन आएगा। जरूरी नहीं कि डिसीजन आए तो पहले आप गलत हो, और गलत हो तो फिर वो सही डिसीजन उस गलत डिसीजन का नतीजा होता है। What I'm trying to say is every good decision is a follow-out of a bad decision, but every bad decision is a great precursor to you, that you are able to decide for yourself. आप अपने लिए एक निर्णय लेते हो, निर्णय लेने के बाद में वो गलत हो जाए तो एनालाइज करते हो, गलत होने के बाद में आप जब फ्रेश अप्रोच करते हो तो एक सही डिसीजन लेते हो दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपने डिसीजन लेने में कभी भी अपने नफा और नुकसान ये दोनों का सोचने के बाद में आप अटल रहें कि मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा मेरे एक्सपीरियंस में आया है, ऐसा मेरे किसी संदर्भ में आया है, तो मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ। और अगर वो बैड डिसीजन हो जाए दोस्तों तो उसको रिव्यू कीजिए, और एक अच्छे डिसीजन में आप बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे एक अच्छे डिसीजन के दोस्तों। तो कृपया ऐसा कीजिएगा, और मेरा दावा है कि आप ऐसा करते करते एक अच्छे डिसीजन मेकर बनेंगे। जब तक के लिए हम एक दूसरे टॉपिक में फिर से दोबारा मिले दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस।